नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है। साहब, बीबी और गुलाम। ये फिल्म हमें ले चलती है 19वीं सदी के अंतिम दौर के बंगाल में, जहां जमींदारी व्यवस्था का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और साथ ही ढल रही थी वो परंपराएं, वो रस्में जो कभी गर्व का प्रतीक थीं मगर अब बोझ बन चुकी थीं। इस कहानी के केंद्र में है एक मासूम नौजवान भूतनाथ और एक ऐसी औरत की दर्दनाक दास्तान जिसे इतिहास ने भुला दिया मगर उसकी सिसकियां आज भी गूंजती हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जीते हैं और महसूस करते हैं हर उस लम्हे को जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। परिचय। एक ढहते युग की कहानी। साहब, बीबी और गुलाम की कहानी शुरू होती है भूतनाथ से, एक सीधा साधा गांव का लड़का जो शहर में अपनी किस्मत आजमाने आया है। उसकी आंखों में सपने हैं मगर जेबें खाली। वो काम की तलाश में भटकता है और आखिरकार उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिलती है। इस फैक्ट्री के मालिक हैं सुविनय बाबू, एक प्रगतिशील और दयालु इंसान जो भूतनाथ को न सिर्फ काम देते हैं बल्कि एक नया नजरिया भी। मगर भूतनाथ की जिंदगी तब बदलती है जब उसका रास्ता एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली से टकराता है। यह हवेली किसी जमाने में जमींदारों की शान हुआ करती थी, मगर अब इसके दीवारों पर सिर्फ टूटन और सन्नाटा बिखरा है। ये हवेली उस युग का प्रतीक है जो अब खत्म होने की कगार पर है। एक ऐसा युग जहां रुतबा और शान तो थी मगर इंसानियत और बदलाव की कोई जगह नहीं। इस हवेली में रहते हैं एक जमींदार परिवार के लोग जिनकी जिंदगी बाहर से तो आलीशान दिखती है मगर अंदर से खोखली हो चुकी है। इनमें से एक है छोटी बहू, इस घर की सबसे छोटी बहू, जिनके चेहरे पर हंसी तो है मगर आंखों में एक गहरा दर्द। वो अपने पति की बेरुखी और उपेक्षा की शिकार है। उनका पति, जो इस घर का सबसे छोटा जमींदार है, रातें तवाइफों की महफिलों में गुजारता है और घर सिर्फ सोने के लिए लौटता है। छोटी बहू की जिंदगी एक सुनसान कोठरी की तरह है जहां न कोई साथी है न कोई उम्मीद। और यहीं पर भूतनाथ की मुलाकात होती है छोटी बहू से। एक ऐसा रिश्ता बनता है जो ना तो प्रेम है न दोस्ती, मगर फिर भी इतना गहरा कि दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। कहानी। छोटी बहू की तड़प और भूतनाथ की बेबसी। छोटी बहू की जिंदगी को करीब से देखें तो लगता है जैसे वो एक पिंजरे में कैद परिंदे की तरह है। उनके पति की बेरुखी ने उनके दिल को तोड़ दिया है। वो हर दिन हर रात बस एक नजर, एक मुस्कान की आस में जीती हैं, मगर वो आस कभी पूरी नहीं होती। एक दिन जब भूतनाथ हवेली में कुछ काम से आता है, वो छोटी बहू को अकेले में देखता है। उनकी आंखों में वो दर्द देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वो कहता है, बीबी जी, आप इतना उदास क्यों रहती हैं? कोई तो होगा जो आपकी बात सुने। छोटी बहू बस हल्का सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, कौन सुनेगा भूतनाथ? इस हवेली में तो सिर्फ दीवारें हैं जो मेरी सिसकियां सुनती हैं। भूतनाथ और छोटी बहू के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। भूतनाथ उनके लिए वो इंसान बन जाता है जो उनकी बात सुनता है, जो उनकी तकलीफ को समझता है। मगर ये रिश्ता जितना पवित्र है उतना ही नाजुक भी। भूतनाथ जानता है कि वो छोटी बहू की जिंदगी नहीं बदल सकता, मगर फिर भी वो कोशिश करता है कि उनकी उदासी को थोड़ा कम कर सके। छोटी बहू भी भूतनाथ को एक भाई, एक दोस्त की तरह देखती हैं, मगर उनके दिल में अपने पति के लिए वो प्यार अभी भी जिंदा है। वो हर बार सोचती हैं कि शायद एक दिन उनका पति उनकी तरफ देखेगा, शायद एक दिन वो उनके प्यार को समझेगा। मगर ये उम्मीद धीरे धीरे एक जुनून में बदल जाती है। छोटी बहू को लगता है कि उनके पति को तवाइफों की महफिलें इसलिए पसंद है क्योंकि वो शराब पीती हैं, वो हंसती खेलती हैं। वो सोचती हैं कि अगर वो भी ऐसा करें तो शायद उनका पति उनकी तरफ आकर्षित होगा। और यहीं से शुरू होता है उनका वो रास्ता जो उन्हें बर्बादी की ओर ले जाता है। वो शराब पीना शुरू कर देती हैं, पहले तो सिर्फ अपने पति को लुभाने के लिए, मगर धीरे धीरे ये उनकी लत बन जाती है। उनकी सेहत बिगड़ने लगती है, उनकी आंखों की चमक मंद पड़ने लगती है। भूतनाथ ये सब देखकर परेशान हो जाता है। एक दिन वो उनसे कहता है, बीबी जी, ये रास्ता सही नहीं है, आप खुद को क्यों बर्बाद कर रही हैं? मगर छोटी बहू का जवाब दिल तोड़ देने वाला होता है। जब जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी हो तो खुद को बर्बाद करने में क्या बुराई भूतनाथ? चरमोत्कर्ष। एक रहस्यमयी अंत। छोटी बहू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। उनकी शराब की लत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है, मगर फिर भी उनके दिल में एक आखिरी उम्मीद बाकी है।
एक रात वो खुद को सजाती हैं, अपने पति के साथ जाने की तैयारी करती हैं, ये सोचकर कि शायद आज वो उनकी तरफ देखेंगे, शायद आज वो उनके प्यार को समझेंगे। वो कहती हैं, आज मैं वो बनूंगी जो मेरे साहब को पसंद है। मगर वो रात छोटी बहू की आखिरी रात साबित होती है। वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं और कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। हवेली में सन्नाटा पसर जाता है और भूतनाथ का दिल टूट जाता है। वो बार बार सोचता है कि काश वो कुछ कर पाता, काश वो छोटी बहू को बचा पाता। समय बीतता है, भूतनाथ की जिंदगी आगे बढ़ती है। वो अब एक परिपक्व इंसान बन चुका है। कई साल बाद वो उस हवेली के पास से गुजरता है जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। हवेली को तोड़ा जा रहा है, नई चीजों के लिए जगह बनाई जा रही है। मगर तभी एक चौंकाने वाली खोज होती है। मलबे के नीचे से एक कंकाल मिलता है जिसके हाथों में चूड़ियां हैं। भूतनाथ की आंखें नम हो जाती है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि ये छोटी बहू का ही कंकाल है। वो कहता है, कितनी अजीब बात है, इस हवेली ने तुम्हें जिंदा रह पे कभी इज्जत नहीं दी और मरने के बाद भी तुम्हें मलबे में दफन कर दिया। निष्कर्ष, एक दर्दनाक सत्य। साहब बीबी और गुलाम सिर्फ छोटी बहू की कहानी नहीं है, ये पूरे उस युग की कहानी है जहां औरतों को उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं की कोई कदर नहीं थी। छोटी बहू का दर्द, उनकी तड़प, उनकी बर्बादी, ये सब उस समाज की विफलता का प्रतीक है जो बदलाव को अपनाने से डरता था। भूतनाथ की बेबसी हमें ये सिखाती है कि कई बार हम कितना भी चाहें, हम उन लोगों को नहीं बचा सकते जिन्हें ये समाज ही कुचल देता है। फिल्म का अंत हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हम आज भी उन छोटी बहुओं को देख पाते हैं जो हमारे आसपास चुपचाप अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं। छोटी बहू की एक आखिरी बात आज भी गूंजती है, मैंने तो बस प्यार मांगा था मगर मुझे मिला सिर्फ अंधेरा। ये फिल्म हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने रिश्तों में, अपने समाज में कितना प्यार और सम्मान बांटते हैं। तो दोस्तों, साहब बीबी और गुलाम की इस भावनात्मक यात्रा को यहां विराम देते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों को समझें, उनकी बात सुने और प्यार बांटें। नमस्ते।